नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ साथियों लगातार आप चुनावी यात्रा राजस्थान की जिसमें देख पा रहे हो कि हर जो भावी सरपंच उम्मीदवार और प्रतिनिधि है उससे मैं आपको मिलवाता आ रहा हूं। इसी कड़ी में एक भावी सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे भी किन विचारों को लेके वो चुनावी मैदान में आए हैं। तो सरपंच साहब, भावी सरपंच साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले जो आपको देख रहे हैं उन्हें आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रामचंद्र कुलेरी है और मैं अनिल कुमार कुलेरी का मैं प्रतिनिधि हूँ। तो अपना कौन सा गांव है सर? मेरा गांव ठिंचोली है, गढ़ाना खुर्द पंचायत। जो अपनी पंचायत है वो अकेली कितने गांवों की पंचायत है? पहले सिर्फ 3 गांव थे छोटे मिला करके, और अभी 4 गांव हो गए। कौन कौन से हैं जी? ठिंचोली, आर्यनगर, गढ़ाना खुर्द और गोवर्धनपुरा। 4 हो गए। सर आप ये बताएं तो लगभग कितनी पोलिंग हो जाती है इनमें, कोई आइडिया है? 5100 वोट हैं। 5100 में जहाँ तक मेरा अंदाज है 4100 के लगभग वोट पोल हो जाएंगे। 5100 टोटल है। उसमें सर कितने प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़े हैं? सामने 8 खड़े हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपने गांव से कितने खड़े हैं? एक ही खड़ा है। अपने गांव से आप लोगों ने मिलके एक ही खड़ा किया है, मतलब पूरा गांव आपके साथ है? हाँ, पूरा गांव। और दूसरे गांव से 8 खड़े हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बात है जो आप बता रहे हो कि अपने गांव से सिर्फ एक ही व्यक्ति को आप लोगों ने खड़ा किया है और वो भी आपके घर से ही। सर ये बताएं, जो सरपंची में खड़े हुए इसके पीछे क्या एम आप लोगों ने उनको दिया कि क्या गांव में काम होने चाहिए जो अब तक नहीं हुए? हमारा उद्देश्य यह है कि चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि जो राजनीतिक उपेक्षा के शिकार जो गाँव है, खास करके जब अभी जो पंचायतों का परिसीमन हुआ है और एक नया गांव जुड़ा है गोवर्धनपुरा मोई सद्दा पंचायत में था पहले, और अभी गढ़ाना खुर्द पंचायत में जुड़ा है। वो भी छोटा गांव होने के कारण वो जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वो राजनीतिक उपेक्षा का शिकार था। और इसी तरीके से ठिंचोली और आर्यनगर दोनों गाँव का विकास गढ़ाना खुर्द पंचायत में, क्योंकि ये छोटे गाँव होने की वजह से उनका उतना विकास नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि राजनीतिक उपेक्षा के शिकार जो गांव हैं उनको उनका यथोचित जो उसको न्याय मिले, उसके लिए हम मतलब पूरा प्रयास करेंगे। तो लगभग क्या क्या ऐसे काम हैं जो होने चाहिए? यहाँ जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो बिल्कुल नाम मात्र की बुनियादी सुविधाएं। कोई यहाँ एक तरफ तो जो पीने के पानी की समस्या को छोड़ करके, वो तो ठीक है, पीने के पानी का संकट यहाँ नहीं है, उसको छोड़ करके बाकी के जो चाहे चिकित्सा सुविधा के नाम पर कहीं एक इंजेक्शन लगाने वाला कोई नर्स भी नहीं है, ये पोजीशन है यहाँ। और यहाँ पशुओं के इलाज के लिए जो होना चाहिए वो भी नहीं है। बड़े स्तर पर जो विकास की जो बात है, यहाँ सारी सड़कें मतलब यहाँ जो गलियाँ हैं वो गलियाँ गढ़ाना खुर्द में तो सारी की सारी गलियाँ पक्की हैं, और हमारे यहाँ कभी गलियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ बिल्कुल कच्ची गलियाँ हैं, कहीं कोई मतलब उनको सीसी रोड बनाने का, नालियाँ बनाने का ये कभी प्रयास ही नहीं हुआ। स्कूल, सरकारी स्कूल होता है, आंगनवाड़ी होती है, चौपाल होती है, धर्मशाला होती है, और गांव में काफ़ी खेल ग्राउंड वगैरह भी होते हैं। क्या सुविधाएं हैं? यहाँ खेल ग्राउंड है, ये बात सही है, लेकिन खेल ग्राउंड को सही ढंग से उसको पंचायत का कर्तव्य बनता है कि मतलब उसको सुधार करके उसको ठीक किया जाए, उसका मतलब समतलीकरण किया जाए, समय पे उसका ध्यान भी रखा जाए। उसका वो रख रखाव सही ढंग से नहीं हुआ पंचायत की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मिडिल स्कूल की बजाय यहाँ सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, क्योंकि हमारा गांव बहुत पुराना गांव है। यहाँ जितने भी मतलब नारनौल से लेकर के झुंझुनू के बीच में सिर्फ 2 ही गांव पड़ते थे। बहुत पुराना गांव है, लगभग 724-25 साल पुराना गांव है। अब 724-25 साल पुराना गांव है, उसमें सेकेंडरी स्कूल का न होना ये घाटे की बात है। तो अभी चुनाव की पूरी अच्छे तरीके से तैयारी लगी हुई है। हाँ, हम पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि विकास का जो हमारे साथ जो उपेक्षा का जो व्यवहार हुआ, अगर हमारे हाथ में पंचायत आती है, हम वो स्थिति नहीं बनने देंगे कि गढ़ाना खुर्द में हम उतना ही विकास करेंगे जितना वो उनका हक बनता है, और
गोवर्धनपुरा, ठिचोली और आर्य नगर में उतना ही विकास करेंगे। ये बताएं कि अब अपना इलेक्शन है वो कब है? इलेक्शन 6 तारीख को है, 6 6 तारीख अक्टूबर को। को। जी, तो आपको चुनाव चिन्ह मिल गया? चुनाव चिन्ह मिल गया, बल्ला है, बल्ला। और लगता है कि हम बल्ला मतलब बल्ले से छक्का मार लेंगे अब की बार। बहुत ही अच्छी बात है। जो आपके सामने आपके चारों गांव देख रहे हैं, आपकी जो पंचायत सभी आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि जो जाति, धर्म, संप्रदाय या मतलब क्षेत्र, ये जो मतलब सीमाएं, जो गाँव की सीमाएं हैं, उससे ऊपर उठ करके पंचायत के विकास की तरफ सोचे, और उसमें मतलब ये सोच करके कि हम मतलब पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित कर सके, ऐसा प्रतिनिधि हम चुने, ये फैसला उनको करना चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से भावी सरपंच प्रतिनिधि बता रहे हैं कि किस प्रकार से गांव को मॉडर्न पंचायत बनाया जाएगा, अगर आप इनके विचारों से सहमत हैं और आप भी चाहते हैं कि सभी गांवों में जो पंचायत के 3-4 जो भी गांव होते हैं उनमें सभी में विकास हो, तो आप इन्हें बैठ के निशान के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाएं। और भी खबरें होंगी, और जो चुनावी यात्रा हमारी चली हुई है लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।